गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बीएससी पार्ट 3। इधर स्क्रीन पर कर दीजिए। बेटा तो नेक्स्ट टाइम हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पहला टॉपिक्स पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ने के पश्चात अब हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर ऑफ अथवा वन हाफ इक्वेशन, ठीक है। चाहे हेडिंग आ जाए वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर अथवा वन हाफ इक्वेशन। अब बेटा हमको जो डेरिवेशन करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, अर्थात इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच रिलेशन को ऑब्टेन करना है। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड gives free energy that is delta G naught is related with equilibrium constant Kp, is given by the relation delta G naught is equal to minus RT ln Kp। फेमस रिलेशन है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln Kp। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln Kp। यहां से Kp को निकाल लीजिए। देखिए Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। देखिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln Kp, तो यहां से ln Kp इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, जो वेरिएशन होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। वेरिएशन क्या है बेटा, आपका टेम्परेचर है तो टेम्परेचर करेंगे, डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर
देखिए जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल एल एन के पी बाई डेल टी, जो भी कांस्टेंट होगा उसे बाहर लगा देंगे, इज इक्वल टू अब यहां से देखिए -1/r तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको बाहर लिख लेंगे। अब बचेगा क्या, डेल ओवर डेल टी, यहां से क्या बचेगा बेटा, डेल जी नॉट, इस टी को ऊपर ले जाइए तो टी पे पावर -1 एट कांस्टेंट पी। देखिए आर कांस्टेंट माइनस, तो -1/r, डेल ओवर डेल टी जिसके रेस्पेक्ट में किया गया, टी के रेस्पेक्ट में किया गया है, तो डेल ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। यहां से क्या बचा, डेल्टा जी नॉट, इस टी को नीचे से ऊपर ले गए तो -1 हो गया। अब यहां पर देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान करके डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। शुभम सिंह बेटा बता दिया जाएगा कब कब क्लास हुआ करेगी, हो गया। अब चलिए आगे बढ़िए, देखिए यहां से डेल एल एन के पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू -1/r। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देखिए क्या कहता है, मीन्स डेल ओवर डेल टी टी पे पावर -1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज ए सच टी पे पावर -1 डेल जी नॉट अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। यहां से डेल एल एन के पी और डेल टी इज इक्वल टू -1/r, यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट, इसका हो जाएगा माइनस टी पे पावर सॉरी टी पे पावर -2 हो जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसका डिफरेंशियल कितना होगा, टी पे पावर -2, तो -1/t² हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे t², बिकॉज डेल ओवर डेल टी टी पे पावर -1 इज इक्वल टू क्या होता है, -t पे पावर -1 इज इक्वल टू -t पे पावर -2। ऐसे लिखा जा सकता है -1/t² प्लस टी पे पावर -1 डेल जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। क्या हो जाएगा, डेल एल एन के पी और डेल टी इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट अपॉन RT², माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में तो -1/t डेल जी नॉट, सॉरी यहां डेल्टा भी होगा, एक मिनट, ये डेल्टा था तो डेल 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 जी नॉट, यहां पर डेल डेल जी नॉट
डेल जी नॉट अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब जरा आगे बढ़िए। यहां से क्या हो गया बेटे, देखिए डेल एल एन के पी बाई डेल टी इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, आर टी स्क्वायर। देखिए आर टी स्क्वायर और टी का एलसीएम क्या हो जाएगा, आर टी स्क्वायर। तो ये डेल्टा जी नॉट बना रहेगा, माइनस यहां से देखिए यहां टी है, अरे सॉरी यहां भी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर भी रहेगा। यहां क्या हो जाएगा बेटा, आर टी है तो आर टी से डिवाइड करेंगे टी हो जाएगा, टी का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टी डेल डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, इक्वेशन नंबर 1। सिंपली एलसीएम ले लीजिए। देखिए -1/r से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/t स्क्वायर, और r से मल्टीप्लिकेशन है तो आर टी स्क्वायर, यह -1/r इसके साथ जाएगा तो माइनस टी पावर -1 को 1/t रखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ प्लस है तो माइनस, और r तो r। नोट कर लीजिए। सुधार दिया बेटा उसको। But LNKP is the function of टेम्परेचर कामा प्रेशर। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी होता है वह फंक्शन किसका होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। ऑन डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन, तो डी एल एन के पी इज इक्वल टू, देखिए दिस इज फंक्शन है इसलिए क्या लिखा जाएगा, डेल एल एन के पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी, जो डिफरेंशियल यहां होगा वही यहां हो जाएगा, प्लस डेल एल एन के पी ओवर डेल टी डेल पी एट कांस्टेंट टी। कई बार बताया जा चुका है कि जब भी फंक्शन लिखा जाता है तो डी एल एन के पी इज इक्वल टू डेल, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस डिफरेंशियल को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इक्वेशन नंबर 2।
since equilibrium constant Kp is independent of pressure at constant temperature जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा, वह टेम्परेचर के वेरिएबल होता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। अच्छा, ओ सॉरी, हाँ सॉरी, यहां पर डीपी भी होगा। देखिए बेटा, केपी क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो केपी होता है यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। अगर वेरी करता है, ठीक, लेकिन ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो फिर यह वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। हेंस डेल एल एन के पी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू 0। देखिए, ये टेम्परेचर ये वेरी करेगा, लेकिन टेम्परेचर को वेरी करना चाहिए। बात क्लियर? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा हमेशा कांस्टेंट ही होगा। या कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। यहां लिखेंगे 10 इक्वेशन, ये कितना था बेटा, इक्वेशन नंबर 2 था। 10 इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बचेगा, डी एल एन के पी इज इक्वल टू, वो तो 0 हो गया बेटा, बचेगा क्या, डी एल एन के पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इंटू डी टी। इसे लिखा जा सकता है डी एल एन के पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एल एन के पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बेटा सुधार दिया उसको। इधर देखिए बेटे, डेल एल एन के पी ओ डेल टी इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर कर दीजिए। इसको जरा कंपेयर करिए बेटा, एक इसको जरा कंपेयर कर दीजिए।
बेटा एक मिनट बेटा, थोड़ा सा ये देखिए कांस्टेंट लगाना भूल गए थे हम लोग, सॉरी बेटा, थोड़ा सा कांस्टेंट लगा लीजिए। सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा कांस्टेंट लगाना यहाँ हम लोग भूल गए थे। देखिए कांस्टेंट लगा हुआ था, हम लोगों ने कांस्टेंट नहीं लगाया था। अब यहां से देखिए बेटा, ये इक्वेशन नंबर कितना है, 1 है। और देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर 2 बता दें बेटा। ठीक, मैं बता दे रहा हूं इसको जरा बेटा। देखिए ये डेल एल एन के पी और डेल टी एट कांस्टेंट पी था, यहां हम लोगों ने कांस्टेंट नहीं लगाया था, इसको जरा कांस्टेंट लगा लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 बता देते हैं। बट एल एन के पी जो होता है बेटा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। इसको जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसके साथ अकेला फंक्शन है तो डी लग जाएगा। जो जिसका ये फंक्शन है एल एन के पी, तो उसका पार्शियल डिफरेंशियल हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। डेल एल एन के पी और डेल टी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरे को कांस्टेंट। हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो पी को कांस्टेंट किया, जो डिफरेंशियल यहां होगा वही इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस फिर डेल एल एन के पी और डेल पी सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट को कांस्टेंट कर देंगे। यदि यहां पर और होते सारे टर्म्स तो उनको भी ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता। अब यहां से देखिए बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में डेल एल एन के पी और डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू, और यहां देखिए इन देखिए डेल एल एन के पी और डेल टी एट कांस्टेंट पी, देखिए डेल एल एन के पी और डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, डी एल एन के पी और डेल टी इज इक्वल टू डेल्टा जी, ये पूरा टर्म लिखा जाएगा। तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कितना लिखेंगे बेटा, 1 एंड 3। देखिए क्या है बेटा, डेल एल एन के पी और डेल टी एट कांस्टेंट पी के स्थान पर डी एल एन के पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस टी डेल डेल्टा जी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी ओवर आर टी स्क्वायर। क्लियर बेटा, हमने क्या किया बेटा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर कर दिया, तो जहां डेल एल एन के पी और डेल टी एट कांस्टेंट पी था वहां डी एल एन के पी रख दिया। चलिए अब इसके आगे बढ़िए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज give Helmholtz equation, according to Gibbs Helmholtz free energy equation क्या होता है, पढ़ा होगा बेटा, डेल्टा जी सेकेंड ईयर में याद करिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल ओवर डेल्टा जी डेल टी एट कांस्टेंट पी।
अगर यहां पर नॉट लगा देंगे तो यहां भी नॉट लगा देंगे और यहां भी नॉट लगा देंगे। यहां से देखिए डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस टी डेल डेल्टा जी नॉट और डेल टी एट कांस्टेंट पी। इसे इक्वेशन नंबर 5 कर दीजिए। नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। देखिए ये पूरा टर्म क्या है, देखिए सेम है। चले ठीक, चलिए नीचे लिखेंगे बेटा एबव
equation is known as want half equation above equation is known as want half, या एक मिनट बेटा रुकिए तो, इक्वेशन इज called as want half reaction isotherm। इसे कहा जाता है बेटा वांट हाफ रिएक्शन आइसोथर्म, भी इस इक्वेशन को कहा जाता है। कभी कभी वांट हाफ रिएक्शन आइसोथर्म के नाम से आता है, कभी ज्यादातर में प्रूव दैट डी एल एन के पी और डेल टी इज इक्वल टू डेल एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर के नाम से आता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट डी एल एन के सी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा ई नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। इसको आपको प्रूव करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये दोनों अक्सर डेरिवेशन पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसका जरा सॉल्यूशन देखिए। वी नो दैट Kp इज इक्वल टू Kc आर टी पावर डेल्टा एन। Kp इज इक्वल टू Kc आर टी पावर डेल्टा एन। इसी का लॉग ले लीजिए बेटा, टेकिंग log टू द बेस e, टेकिंग log above इक्वेशन, तो एल एन के पी हो जाएगा इज इक्वल टू एल एन के सी प्लस, इधर से देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एन एल एन आर टी, या इसे लिखा जा सकता है एल एन के पी इज इक्वल टू एल एन के सी प्लस डेल्टा एन एल एन आर प्लस डेल्टा एन एल एन टी। जरा देखिए बेटा ये फार्मूला होता है एल एन एम पावर एन इज इक्वल टू एन एल एन एम। जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं वो प्लस साइन में होते हैं, तो एल एन के पी इज इक्वल टू एल एन के सी प्लस जो पावर होता है पहले लिखा होता है, तो डेल्टा एन पावर में है, पहले लिखा है एल एन आर टी हुआ। अब डेल्टा एल एन के पी इज इक्वल टू डेल्टा एल एन के सी प्लस, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में है तो इनको प्लस साइन के साथ डेल्टा एल एन आर प्लस डेल्टा एल एन टी। डिफरेंशिएट कर दिए एबव इक्वेशन with respect to temperature at constant pressure। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जरा देखिए
जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा तो क्या होगा, डेल एल एन के पी जिसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है उसको नीचे डेरिवेटिव एट कांस्टेंट पी, डेल एल एन के सी और डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस डेल्टा एन डेल एल एन आर और डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी प्लस डेल्टा एन डेल ओवर डेल टी एल एन टी एट कांस्टेंट पी। आप जरा देखिए, डेल एल एन के पी हो जाएगा और डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल एल एन के सी और डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस ये तो जीरो, डेल एल एन और टी का तो डेल्टा एन बाई टी बिकॉज डेल एल एन आर और डेल टी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू जीरो। किसी चीज का कांस्टेंट का डिफरेंशियल ऑलवेज जीरो के इक्वल होता है। इसका जो डिफरेंशियल होगा डेल और डेल टी एल एन टी का 1/t हो जाएगा, तो 1/t को तो हम डेल्टा एन बाई टी लिखते हैं। नोट कर लीजिए इसे, या चाहे तो एंड करके इसको भी लिख लीजिए, डेल एल एन बाई टी और डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू 1/t। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1/t के इक्वल हो जाता है। किसी को कोई चीज ना समझ में आया तो पूछ ले। किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसे कह दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। since equilibrium constant Kp and Kc are independent of pressure and temperature, hence their partial derivatives that is del एल एन के पी और डेल टी एट कांस्टेंट पी एंड डेल एल एन के सी और डेल टी एट कांस्टेंट पी कैन बी replaced by total differential
total differential dln kp by dt and dln kc by dt। टोटल डिफरेंशियल क्या करते हैं? सिंस इक्विलिब्रियम यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए। सिंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp and Kc आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, हेंस देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे किससे? बाय टोटल डिफरेंशियल्स। Thus, equation 1 becomes dln kp over del dt is equal to dln kc over dt plus delta n upon t। हो जाएगा। आप जरा देखिए कैसे चेंज किया गया, यहां जरा देख लीजिए। ये डेल एल एन के पी और डेल टी एट कांस्टेंट पी है, इसको रिप्लेस किया कर दिया बेटा। यहां डी लगा देंगे और कांस्टेंट को हटा देंगे बस, और कोई चेंजेस नहीं किया गया। यहां से जरा देखिए क्या बचेगा। डी एल एन के सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी एल एन के पी बाई डी टी माइनस डेल्टा एन अपॉन टी, क्योंकि इसकी वैल्यू को हमको निकालना है तो उसकी वैल्यू निकाल ली। और आपने अभी पढ़ा कि डी एल एन के सी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस डेल्टा एन बाई टी, बिकॉज अभी आपने पढ़ा कि डेल एल एन के पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। अभी आप डेरिवेशन इसका करके आए हैं। यहां से इसका जरा एलसीएम ले लीजिए। डी एल एन के सी बाई डी टी इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा बेटा? आर टी स्क्वायर। यहां क्या होगा? डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एन आर टी। इक्वेशन नंबर 2। नोट कर लिया?
वी नो दैट, फेमस रिलेशन सबको ही जानते हैं, वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा था, यहां नॉट लगा देंगे तो यहां भी नॉट लगा देंगे। यहां से डेल्टा ई नॉट निकाल लीजिए, डेल्टा ई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एन आर टी। देखिए बहुत फेमस रिलेशन, बीएससी पार्ट 1 थर्मोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस रिलेशन को, ये पढ़ा होगा बीएससी पार्ट 1 में, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। इस रिलेशन को बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा गया था। जब नॉट लगा देंगे तो इनके साथ ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल तो स्टैंडर्ड होता नहीं, आर गैस कांस्टेंट होता है, स्टैंडर्ड होता नहीं, टीम तो लग ही नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर। अब यहां से इसे इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, डी एल एन के सी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा ई नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। above equation is called as one half reaction isochore। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, वन हाफ रिएक्शन आइसोकोर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ want half equation, integrated form of want half equation। ठीक है, इसकी बात हम लोग कल करेंगे। ठीक, तो आज बस इतना है, आज के लिए थैंक यू बस। ठीक, कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वन हाफ इक्वेशन का डेरिवेशन कल किया जाएगा। ओके, थैंक यू भाई सब लोगों को।